पिछले वीडियोस में हमने ऑप्शंस को एक बायर के पर्सपेक्टिव से देखा है। हमने देखा है कि बायर का P&L चार्ट कैसा बनता है, पे ऑफ चार्ट कैसा बनता है, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे खिसकता है, सेटलमेंट कैसे होता है और भी काफ़ी कुछ। आज हम ऑप्शंस को एक सेलर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ऑप्शन सेलर को ऑप्शन राइटर भी कहते हैं। देखिए, इतना तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर इन दोनों के पे ऑफ चार्ट और P&L चार्ट बिल्कुल उल्टे होंगे। मतलब जिस कंडीशन में ऑप्शन बायर को लाभ हो रहा होगा उसी कंडीशन में ऑप्शन सेलर को नुकसान हो रहा होगा, और जिस कंडीशन में ऑप्शन सेलर को फायदा हो रहा होगा उसी कंडीशन में ऑप्शन बायर को नुकसान हो रहा होगा। चलिए यहाँ भी सेम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल को लेकर P&L चार्ट और पे ऑफ चार्ट को देखते हैं सेलर के पर्सपेक्टिव से, सेलर की साइड से। मान लीजिए आपने कोई पुट बेचा है 5 रुपये प्रीमियम लेकर ITC अप्रैल 260 PE, तो एक्सपायरी के दिन शेयर का प्राइस 260 रुपये से जितना कम होगा, आपकी स्ट्राइक प्राइस से जितना कम होगा, एज अ सेलर आपको उतना ही नुकसान होगा, क्योंकि बायर को फायदा हो रहा था। जैसे अगर एक्सपायरी के दिन शेयर प्राइस 259 हो जाता है तो आपको 1 रुपये एज अ सेलर आप 1 रुपये चुकाएंगे बायर को, फिर भी आपके पास 4 रुपये रह जाएंगे। अगर एक्सपायरी के दिन शेयर का प्राइस 258 पे क्लोज होता है तो आपको बायर को चुकाने होंगे 2 रुपये। आपने 5 रुपये प्रीमियम लेकर ये ऑप्शन बेचा था, इसलिए अभी भी आपके पास 3 रुपये रहेंगे, 3 रुपये का प्रॉफिट है। आप समझ पा रहे होंगे कि हम लोग धीरे धीरे 255 की तरफ बढ़ रहे हैं। 255 पे आपका प्रॉफिट 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने 5 रुपये लिए थे, तो 5 रुपये कम होने तक आपको प्रॉफिट ही रहेगा, लॉस नहीं होगा। 255 पे आपका 0 प्रॉफिट 0 लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। आगे देखते हैं। चलिए एक्सपायरी के दिन आपकी स्थिति को एज अ सेलर एक चार्ट की मदद से समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस चार्ट में नीले रंग की लाइन एक्सपायरी के दिन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू को इंडिकेट कर रही है, और ऑरेंज लाइन एक्सपायरी के दिन आपका P&L। हमने पहले ही डिस्कस किया है कि एक्सपायरी के दिन शेयर का प्राइस 260 रुपये से जितना कम होगा सेलर को उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि बायर को फायदा हो रहा था। आपको याद होगा क्लास 4 में आई बटन में आप देख पा रहे होंगे, हमने बायर का चार्ट देखा था, उसे इस कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा था, तो डेफिनेटली सेलर को नुकसान होगा। वैसे ही अगर 260 के ऊपर की क्लोजिंग होती है शेयर की एक्सपायरी के दिन, तो बायर ने जितना प्रीमियम चुकाया था वो सारा 0 हो जाना है, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो जानी है कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो पूरे के पूरे 5 रुपये सेलर का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि आपका प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब एज अ सेलर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट बेचने पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये का लाभ हो सकता है, लेकिन नुकसान असीमित दिख रहा है, क्योंकि 260 रुपये से जितना कम होता जाएगा शेयर, आपका प्रॉफिट उतना ही घटता जाएगा, और 255 के बाद तो आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपको इंट्रिंसिक वैल्यू जितनी होगी एक्सपायरी के दिन, उससे 5 रुपये कम का लॉस होगा, क्योंकि 5 रुपये आपने प्रीमियम लिया है। इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे कि आपके पे ऑफ चार्ट, सेलर के पे ऑफ चार्ट और सेलर के P&L चार्ट में 5 रुपये का अंतर है। ये उतना ही है जितना आपने प्रीमियम लिया है। अगर आपने 6 रुपये प्रीमियम पे बेचा होता तो इन दोनों के बीच में 6 रुपये का अंतर होता। उस स्थिति में इंट्रिंसिक वैल्यू से 6 रुपये कम का लॉस आपको हमेशा हो रहा होता, आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी खिसक के 254 पे चला जाता। इस ग्राफ में आपके प्रॉफिट वाले एरिया को हरे रंग से दिखाया गया है, मतलब वो एरिया जो अबव स्ट्राइक प्राइस माइनस ऑप्शन प्रीमियम है, उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट होगा, इसीलिए उसको हरे रंग से दिखाया गया। मतलब स्ट्राइक प्राइस 260 माइनस ऑप्शन प्रीमियम 5, 260 माइनस 5 255, अबव 255 आपको प्रॉफिट होगा, इसीलिए उसको हरे रंग से दिखाया गया है। वैसे ही लाल रंग वाला एरिया लॉसी एरिया को दिखाया गया, मतलब बिलो स्ट्राइक प्राइस माइनस ऑप्शन प्रीमियम, मतलब 255 से नीचे डेफिनेटली। अगर आप लोगों को याद नहीं हो या फिर आपने देखा नहीं हो तो आई बटन पे क्लिक करके आप क्लास 3 में देख सकते हैं। हमने ब्रेक इवन पॉइंट की परिभाषा देखी थी। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है, शेयर का वो वैल्यू होता है एक्सपायरी के दिन, जिस पॉइंट पे एक्सपायर होने पर आपको ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो, 0 प्रॉफिट 0 लॉस। अगर बायर को 0 प्रॉफिट 0 लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली सेलर को भी 0 प्रॉफिट 0 लॉस हो रहा होगा। ब्रोकरेज हटा के देखेंगे तो 0 प्रॉफिट 0 लॉस हो रहा होगा। इस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्लास 3 में हमने देखा है, आप आई बटन में चेक कर सकते हैं। इस चार्ट में हमने देखा, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 255 से ज़्यादा अगर शेयर का प्राइस रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा, 255 के नीचे सेलर को नुकसान होगा। तो 255 पे क्या होगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। इस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे, बायर का भी सेलर का भी। अगर बायर ने 5 रुपये देकर के यही ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है और सेलर यानी आपने 5 रुपये ऑप्शन प्रीमियम लेकर यही कॉन्ट्रैक्ट बेचा है, तो पुट कॉन्ट्रैक्ट के लिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा, स्ट्राइक प्राइस माइनस ऑप्शन प्रीमियम, बायर और सेलर दोनों के लिए। हमने कॉल कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी ब्रेक इवन पॉइंट की परिभाषा देखी थी। फॉर्मूला ये था, ऑप्शन प्रीमियम
प्लस स्ट्राइक प्राइस। चलिए पे ऑफ चार्ट की मदद से समझते हैं। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं ITC अप्रैल 260 CE, 5 रुपये ऑप्शन प्रीमियम लेकर आपने इसे बेचा है, तो इसका पे ऑफ चार्ट सेलर के पुट कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल उल्टा दिखाई देगा। इसका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाना है स्ट्राइक प्राइस प्लस ऑप्शन प्रीमियम, मतलब 260 रुपये स्ट्राइक प्राइस प्लस 5 रुपये ऑप्शन प्रीमियम। इतने रुपए के बाद ही, इसके बाद ही प्रॉफिट या लॉस डिसाइड होगा। 265 के ऊपर जाने पे बायर को प्रॉफिट, सेलर को लॉस होना शुरू होगा। 265 के नीचे सेलर को प्रॉफिट, बायर को लॉस होता रहेगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप क्लास 1 जाके चेक कर सकते हैं, आई बटन में आपको दिख रहा होगा। हमने देखा था कि वहाँ पे कॉल ऑप्शन वैसा ऑप्शन होता है जो शेयर का प्राइस बढ़ने पर जिसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर की वैल्यू बढ़ने के साथ बढ़ती है, गिरने के साथ गिरती है। तो जिस एरिया में आपको प्रॉफिट हो रहा है उस एरिया को हरे रंग से दिखाया गया है, लॉस वाले एरिया को लाल रंग से दिखाया गया है। थ्योरेटिकली आप चार्ट में देख पा रहे होंगे कि सेलर को असीमित नुकसान होने की संभावना है। हालांकि पुट के केस में तो ऐसा नहीं होता है। पुट के केस में आप खुद ही सोच कर देखिए, आपको मैक्सिमम लॉस तब हो सकता है जब शेयर का पूरा प्राइस 0 हो जाए। इस केस में 255 के बाद आपको लॉस होना शुरू होता है। 255 से 1 रुपये कम, आपको 1 रुपये का नुकसान, 2 रुपये कम, 2 रुपये का नुकसान। 255 से 255 रुपये कम, मतलब शेयर का प्राइस 0 हो गया, तो आपको कुल मिलाकर 255 रुपये का ही लॉस हो सकता है। शेयर का प्राइस नेगेटिव तो हो नहीं सकता। एक लॉट में होते हैं 3200 शेयर, ITC के एक लॉट में 3200 शेयर हैं। हर कंपनी के लॉट साइज अलग अलग रहते हैं। पर्टिकुलर इस केस में 3200 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू एक शेयर पे 255 रुपये का नुकसान, आपको कुल मिलाकर नुकसान हो जाएगा 8,16,000 का। इससे ज़्यादा नुकसान संभव नहीं है। तो असीमित लॉस फॉर पुट सेलर इज अ लाई। वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके अगर आप दोनों के पे ऑफ चार्ट और P&L चार्ट को देखेंगे तो आप सारी बातें समझ पाएंगे। इसी सीरीज के पिछले वीडियोस अगर आप देखेंगे और उनके पे ऑफ चार्ट से तो कंपेयर करेंगे तो बायर और सेलर के पर्सपेक्टिव से आप कॉल की, पुट की, ब्रेक इवन पॉइंट की, P&L की, पे ऑफ चार्ट की हर चीज़ समझ पाएंगे। बहुत सरल है। तो अब हम ITM, ATM, OTM को सेलर के पर्सपेक्टिव से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम आउट ऑफ द मनी पे जाते हैं। हमने क्लास 5 में, अगर आप नहीं देखा तो आई बटन में देखिए, क्लास 5 में ये देखा था कि अगर आउट ऑफ द मनी हो जाता है ऑप्शन, तो जितना भी प्रीमियम बायर ने चुकाया है ऑप्शन को खरीदने के लिए वो सारा 0 हो जाता है। मतलब ऑप्शन बायर को नुकसान हो जाता है, यही ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होता है। मतलब आउट ऑफ द मनी होने पर सेलर को प्रॉफिट होता है। सिंपल, आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सेलर के लिए फायदा। लेट इट बी कॉल, लेट इट बी पुट, आउट ऑफ द मनी प्रॉफिटेबल है सेलर के लिए। ठीक वैसे ही इन द मनी, क्लास 5 में हमने बात की थी इसके बारे में। इन द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जितना ज़्यादा इन द मनी होता है, मतलब स्ट्राइक पुट के लिए स्ट्राइक प्राइस से जितना ज़्यादा नीचे होगा शेयर का प्राइस, कॉल बायर के लिए स्ट्राइक प्राइस से जितना ज़्यादा ऊपर होगा शेयर का प्राइस, उतना ही ज़्यादा बायर को फ़ायदा होगा, सेलर को नुकसान होगा। मतलब इन द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेलर के लिए हमेशा नुकसानदायक होता है। इन द मनी होने पर ऑप्शन सेलर को लॉस होगा। पे ऑफ चार्ट देख करके एक बार समझ पाएंगे आप इस बात को। अब एट द मनी पे क्या होता है? एट द मनी पे स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस। आप सोच कर देखिए, इस स्थिति में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी? 0 होगी डेफिनेटली। और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होगी तो 0 रुपये मिलेंगे बायर को, और अगर बायर को 0 मिलेंगे तो ऑप्शन का पूरा प्रीमियम सेलर को मिल जाएगा। मतलब एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, इन दोनों ही कंडीशंस में सेलर को पूरा प्रीमियम मिल जाता है, ऑप्शन सेलर को फायदा है। सिर्फ इन द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन सेलर को नुकसान है। लेकिन जब इन द मनी होता है तगड़ा नुकसान होता है सेलर को। एट द मनी होने पर या आउट ऑफ द मनी होने पर, दोनों ही कंडीशन में सेटलमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सेटलमेंट कराने में ही ऑप्शन बायर को नुकसान है, तो वो सेटलमेंट नहीं कराएगा। सिर्फ इन द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बायर को फायदा है तब वो सेटलमेंट कराएगा। बायर सेटलमेंट कराना चाहे तो सेलर को सेटलमेंट करना पड़ेगा। सेलर इज ऑब्लाइज फॉर सेटलमेंट। बायर की इच्छा है, करे ना करे, कैश सेटलमेंट कर ले, फिजिकल सेटलमेंट कर ले, वॉट एवर ही वॉन्ट टू डू ही कैन डू, बट सेलर इज ऑब्लाइज। हमने क्लास 2 में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आई बटन में क्लिक करके देखिए, हमने क्लास 2 में सेटलमेंट को समझा था बायर के पर्सपेक्टिव से। अब हम सेलर के पर्सपेक्टिव से समझ लेते हैं। पहला पॉइंट, अगर कॉल सेलर की कॉल इन द मनी हो गई है तो उसको सेटलमेंट के दिन, सेटलमेंट कराने के लिए जितने लॉट उसने कॉल बेचे थे उतने लॉट शेयर्स की डिलीवरी छोड़नी पड़ेगी, वो भी स्ट्राइक प्राइस पे। ये बात ध्यान रखिए कि इस समय मार्केट में शेयर का प्राइस स्ट्राइक प्राइस से काफ़ी ज़्यादा हो रहा होगा। महंगी चीज़ जो मार्केट में महंगी मिलती बायर को, वो चीज़ आपके द्वारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के कारण सस्ती मिल रही है, इसीलिए वो ऑप्शन को सेटल कराएगा।
ठीक है, आपको भी फिजिकल डिलीवरी में ये चीज़ का नुकसान होगा। जितना ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस से ऊपर हो जाएगा शेयर, उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान होगा। जितने लॉट आपने कॉल बेचे थे, उतने लॉट शेयर्स की डिलीवरी या तो आपको छोड़नी पड़ेगी, या तो उतना ही अमाउंट आपको देना पड़ेगा जितना का अंतर है। जैसे 260 रुपये स्ट्राइक प्राइस था, 270 रुपये हो गया, अभी शेयर का दाम 270 रुपये चल रहा है एक्सपायरी पे। तो आपको 10 रुपये डिफरेंस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इन द नंबर ऑफ लॉट्स यू हैव सोल्ड, इतने पैसे आपको चुकाने पड़ेंगे। बाद में उसी पैसे से शेयर खरीद करके एक्सचेंज सेटलमेंट करके बायर को, अगर बायर को लेना है शेयर, तो बायर के अकाउंट में देता है। सेकंड कंडीशन है, अगर पुट सेलर की पुट इन द मनी हो जाती है, मतलब स्ट्राइक प्राइस से शेयर का दाम नीचे आ जाता है, इस कंडीशन में ऑप्शन पुट बायर को फ़ायदा होता है, तो वो डेफिनेटली सेटल करेगा। आप भी सेटलमेंट के लिए ऑब्लाइज हैं, बाध्य हैं। तो आपने जितने पुट ऑप्शन का लॉट बेचा है, नंबर ऑफ लॉट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इन वन लॉट, इतने शेयर्स की सेटलमेंट आपको लेनी पड़ेगी। मतलब फ़िलहाल मार्केट में शेयर का दाम आपके स्ट्राइक प्राइस से बहुत कम चल रहा होगा, लेकिन आपको वो शेयर महंगा खरीदना पड़ेगा। डेफिनेटली इसमें बायर को फ़ायदा है, जो चीज़ मार्केट में कम में बिक रही है वो आपको ज़्यादा में बेच सकता है। इसी को ऑप्शन सेलर का लॉस कहते हैं। कॉल के केस में जो चीज़ महंगी बिक रही थी वो आपको सस्ती बेचनी पड़ रही है, ये हो गया सेलर का लॉस। पुट के केस में जब इन द मनी होता है, तो जो चीज़ मार्केट में सस्ती बिक रही है आपको महंगी खरीदनी पड़ रही है, ये हो गया पुट सेलर का लॉस। अगर पुट सेलर ने जितने लॉट पुट बेचे थे, उतना शेयर लेने के लिए फुल पैसा नहीं है उसके पास, फ्री कैश उतना अकाउंट में नहीं है, तो फिर जितना अमाउंट का डिफरेंस है लॉस पे, वो अमाउंट उसके अकाउंट में होना चाहिए, फिर वो कैश सेटलमेंट होगा। अभी तक तो हमने बायर और सेलर के पर्सपेक्टिव से दोनों के पे ऑफ चार्ट, ब्रेक इवन पॉइंट, सेटलमेंट, इन सबको देखा है। इनसे हम कुछ चीज़ें तो कंक्लूड कर ही सकते हैं। पहला, बायर इज़ नॉट ऑब्लाइज, सेलर इज़ ऑब्लाइज। सेलर बाध्य है ऑप्शन के सेटलमेंट करने के लिए अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी हो जाता है तो। सेकंड पॉइंट, बायर का अधिकतम नुकसान जितना उसने प्रीमियम चुकाया है उतना हो सकता है, सेलर का अधिकतम नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। हालांकि पुट के केस में हमने देखा कि इन्फिनिटी नहीं हो सकता, लेकिन कॉल के केस में बहुत बहुत ज़्यादा हो सकता है। इन्फिनिटी वो भी नहीं होगा, लेकिन कितना होगा ये कभी हम फिर किसी और वीडियो में बताएंगे आपको। हाँ, वो भी सीमा के अंदर है, उसकी भी गणना की जा सकती है। तीसरा पॉइंट, ऑप्शन बायर का मैक्सिमम प्रॉफिट असीमित है। लिटरली असीमित तो नहीं है, ऑप्शन सेलर का मैक्सिमम नुकसान जितना हो सकता है, ऑप्शन बायर का मैक्सिमम प्रॉफिट उतना ही हो सकता है। तो ऑप्शन बायर का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो सकता है, ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट मैक्सिमम सिर्फ उतना ही हो सकता है जितना उसने पहली बार प्रीमियम लेकर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बेचा था। अभी तक ऑप्शंस के बारे में जो बेसिक चीज़ें थी, जो मुझे लगती थी मुझे बतानी चाहिए आपको, वो सब चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। अब हम अगले वीडियो में ये देखेंगे कि ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तब तक के लिए अगर इस वीडियो में कुछ सुधार की गुंजाइश है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, आने वाले वीडियोज़ में उस पर विचार करेंगे। अगर वीडियो ठीक लग रही है तो इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।